रूस और पाकिस्तान ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत दोनों देश अब सीधे हवाई और जमीनी संपर्क को बढ़ावा देंगे। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। मॉस्को और इस्लामाबाद के बीच सीधे हवाई मार्ग खोलने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही सड़क मार्गों के माध्यम से माल और कुरियर ट्रांसपोर्ट को भी सुगम बनाने पर चर्चा हुई है। इसके लिए दोनों देशों ने वीजा, बैंकिंग चैनलों और लॉजिस्टिक बाधाओं को कम करने की प्रक्रिया तेज करने पर भी सहमति जताई है। यह कदम पारंपरिक रूप से रूस और पाकिस्तान के बीच कम सक्रिय सहयोग की परंपरा में नया अध्याय जोड़ रहा है। इस समझौते की पृष्ठभूमि में कई कारण काम कर रहे हैं। पहला कारण तो ये है क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। पाकिस्तान चाहता है कि चीन और मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़े कॉरिडोर से व्यापार और माल ढुलाई की गति बढ़े और रूस के साथ सीधी कनेक्टिविटी इसे साकार कर सकती है। दूसरा बड़ा कारण है लॉजिस्टिक बाधाओं को हटाना। पारंपरिक रूप से माल ढुलाई में वीजा और बैंकिंग अड़चनें व्यापार को धीमा करती रही हैं, लेकिन अब दोनों देशों ने इन समस्याओं को दूर करने का स्पष्ट संकेत दिया है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है भू राजनीतिक संकेत। रूस का यह कदम दक्षिण एशिया में राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह भारत के लंबे समय से स्थिर मित्रवत संबंधों के बीच एक नया मोड़ पेश करता है। हालांकि इतिहास हमें याद दिलाता है कि रूस और पाकिस्तान के बीच पारंपरिक रूप से गहरा कूटनीतिक या रक्षा संबंध नहीं रहा है। पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा चीन, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ संतुलित रही है, जबकि रूस का झुकाव ऐतिहासिक रूप से भारत की ओर रहा है। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार और कनेक्टिविटी पर बातचीत की। ट्रांस अफगान कॉरिडोर, टूरिज्म बढ़ाने के लिए सीधी उड़ानें और कुछ आर्थिक साझेदारियां इसके उदाहरण हैं। यह सब संकेत देता है कि रूस और पाकिस्तान धीरे धीरे एक व्यावहारिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी नेटवर्क की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी बीच भारत और रूस का संबंध अभी भी मजबूत और व्यापक है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रणनीतिक गठबंधन है, जो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और तकनीकी साझेदारी शामिल है। भारत रूस से बड़े हथियार और रक्षा प्रणालियां खरीदता है और ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग जारी है। भारत की विदेश नीति ने स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक फैसले लेता है, चाहे वह तेल आयात हो या वैश्विक व्यापार समझौते। इसलिए रूस पाकिस्तान के नए कदम को भारत रूस संबंधों की जिम्मेदारी के रूप में देखना सही नहीं होगा। रूस की मंशा केवल भारत पर केंद्रित नहीं है, वह वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। पाकिस्तान के साथ संपर्क न केवल आर्थिक रूप से तार्किक है, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क और लॉजिस्टिक को भी विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि रूस भारत और रूस पाकिस्तान संबंध अलग अलग धुरी पर काम कर रहे हैं। भारत रूस संबंध रणनीतिक और दीर्घकालिक है, जबकि रूस पाकिस्तान संबंध वर्तमान में आर्थिक और कनेक्टिविटी पर आधारित है। भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं को देखते हुए यह नया कदम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच नए कॉरिडोर खोल सकता है, जिसमें माल ढुलाई की लागत कम और व्यापार की गति बढ़ सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक ठहराव को इस नेटवर्क के माध्यम से एक नया आयाम मिल सकता है। साथ ही यह कदम भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संतुलन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है, खासकर जब यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के नए आयाम खोलता है। रूस और पाकिस्तान ने सीधे हवाई और जमीनी संपर्क को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। यह कदम भारत रूस रिश्तों को कमजोर नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि रूस अपने कूटनीतिक और आर्थिक नेटवर्क को विस्तारित कर रहा है। भारत रूस संबंध अभी भी मजबूत है, जिसमें व्यापार, रक्षा और ऊर्जा साझेदारी शामिल है। रूस पाकिस्तान साझेदारी का प्रभाव दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक संतुलन पर दीर्घकालिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के नए आयाम खोलता है।